हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक नया चैप्टर जो हमने चैप्टर 15 चैप्टर शुरू किया था साइंस का, आवर इन्वायरमेंट चैप्टर 15। तो उसमें हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में बताया था। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में और इनके बीच के डिफरेंस के बारे में आपको बताया था हमने। तो आज हम थोड़ा और आगे इसको चैप्टर को बढ़ाते हैं। चैप्टर इसमें आपका फूड चेन, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम हमने करा दिया था। आज हम फूड चेन के बारे में बताएंगे कि फूड चेन क्या है, उसके मतलब फूड चेन्स के क्या एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन्स में आपने देखा फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, ट्रॉपिक लेबल्स, 3 ट्रॉपिक लेबल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक, फ्लो ऑफ एनर्जी, 10% लॉ, इसमें हम पढ़ेंगे कि 10% लॉ क्या है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में मतलब होल्स हो रहे हैं, उसका डिप्लेशन हो रहा है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो ये हम टॉपिक इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंस होती है, जिसमें जो एक मतलब एक लेवल का जो कंज्यूमर्स है वो दूसरे लेवल के कंज्यूमर्स को फूड एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, दूसरे लेवल के और मतलब ऑर्गेनिजम्स को फूड एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, उसी को फूड चेन कहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस होता है कम्युनिटी में, वो वन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है। जैसे एक आपका फ्रॉग हो गया, फ्रॉग को किसने खाया, ये फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया, स्नेक को पिकॉक ने खाया। तो ये आपका एक फूड लेवल, एक जो कंज्यूमर्स है वो जो फ्रॉग होते हैं छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, तो इसी को फूड चेन कहा जाता है। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कह सकते हो द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in a community, the sequence of living organisms in a community in which one organism consumes another organisms, one organism consumes another organism to transfer food energy, to transfer food energy is called मतलब food chain। तो food chain क्या है, the sequence of living organisms, the sequence of living organisms in a community, the sequence of living organisms in a community in which one organism consumes another organisms, ठीक, to transfer food energy is called food chain। ठीक, फूड चेन ये यूनिडायरेक्शनल होता है। फूड चेन क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, जहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो मतलब एक डायरेक्शंस में होती है, ओनली वन डायरेक्शन। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को फ्रॉग नहीं खाएगा। ठीक, स्नेक को पिकॉक खाएगा, पिकॉक को स्नेक नहीं खाएगा। तो ये वन डायरेक्शंस होती है। तो फूड चेन इज यूनिडायरेक्शंस, यूनिडायरेक्शंस होती है वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ओनली वन डायरेक्शंस, एक ही डायरेक्शंस में होती है। ठीक, फूड चेन इज सिक्वेंशियल प्रोसेस। फूड चेन क्या है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें हु ईट्स हुम, मतलब ये रिप्रेजेंट क्या करती है, हु ईट्स हुम, मतलब कौन किसको खा रहा है। फूड चेन एक अरेंजमेंट होती है, ये एक तरीके से अरेंजमेंट है किसका, बायोटिक ग्रुप्स का। जो अलग अलग टाइप के बायोटिक ग्रुप्स हैं सीक्वेंस में, तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक फूड चेन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है बायोटिक ग्रुप्स का, जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस होता है। तो फूड चेन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट, फूड चेन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स, of different biotic groups in a sequence of energy transformation। ठीक, बायोटिक ग्रुप्स में प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, कौन कौन से आते हैं, प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोरस और कार्निवोरस आते हैं। जैसे ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगा, और डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो यहाँ पर जैसे ग्रास को खाने वाला कौन है, डियर, डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो यहाँ पर फूड चेन्स हो गया। ग्रास जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स है, और डियर क्या है, हार्बीवोरस है, और लायन क्या है, कार्निवोरस है।
तो यहाँ पर ये सिंपल फूड चेन हो गया, ऑपरेटिंग ग्रासलैंड या फॉरेस्ट। तो इन मतलब फूड चेन में ग्रास रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर्स, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर्स है या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, और डियर क्या है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, और लायन क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। तो ग्रास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया फूड चेन का, और डियर क्या हो गया, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो ग्रास प्रोड्यूसर्स है, और डियर हार्बीवोरस हो गया सेकंड ट्रॉपिक लेवल, और लायन क्या हो गया, मतलब थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, टर्सरी हो गया। तो प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी एंड टर्सरी भी इनको कहा जा सकता है। तो ग्रास प्रोड्यूसर्स, और ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएंगे। इंसेक्ट क्या हो गया, हार्बीवोरस हो गया। फ्रॉग इंसेक्ट को खाएगा तो कार्निवोरस हो गया। अब यहाँ पर ईगल किसको खाएगी, फ्रॉग को खाएगी, तो वो सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया, ऐसे भी कह सकते हो। तो आप फूड चेन इज ग्रासलैंड विच हैज 4 स्टेप, इसमें 4 स्टेप आ जाएंगे। ग्रास प्रोड्यूसर्स हो गया, फिर इसके बाद इंसेक्ट, ग्रास के बाद क्या आया, ग्रास। दिखाई दे रहा है बेटा, देखो नितिन ये सर दिख रहा है, देखो लाइट बड़ी वाली चलो। ग्रास सर वो ऊपर नहीं दिख रहा है, यहाँ देख, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को इंसेक्ट, दिखाई दिया, ग्रास को इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट को कौन खाएगा, नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अब ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, ईगल। तो ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गया। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोड्यूसर्स हो गया। फिर इंसेक्ट क्या है, हार्बीवोरस है। इंसेक्ट क्या है, हार्बीवोरस और फ्रॉग क्या है, फ्रॉग कार्निवोरस है। फ्रॉग क्या है, कार्निवोरस हो गया। और ईगल क्या है, सेकेंडरी कार्निवोरस। ये क्या है, सेकेंडरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस है। तो ये आपका फूड चेन, इसी को हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। समझ में आया फूड चेन बेटा, नितिन? हाँ, फूड चेन समझ में आया? यस सर। तो यहाँ मतलब इस फूड चेन में आप कह सकते हो कि ग्रास रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर्स, या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रास सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रास इज ईटन बाय अ डियर which represent the herbivores are the primary consumers। हम यहाँ पर इसको डियर को क्या कह सकते हैं, मतलब जैसे ग्रास हो गया, तो ग्रास को कौन खा रहा है, डियर को कौन खा रहा है, लायन। तो हु ईट्स हुम, और इसको लायन खा रहा है। तो ग्रास प्रोड्यूसर्स हो गया, और डियर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, और लायन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया। लायन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। समझ में आया? अब डियर इन टर्न्स इज कंज्यूम्ड बाय लायन, द कार्निवोरस आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ग्रास प्रोड्यूसर्स हो गया, डियर इसको खा रही है, तो डियर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, और लायन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया, क्योंकि ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। तो यहाँ इसी को हम फूड चेन कहते हैं, हु ईट्स हुम। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस। फूड चेन एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, सीक्वेंशियल प्रोसेस। तो फूड चेन इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंट हु ईट्स हुम, मतलब कौन किसको खा रहा है, हु ईट्स हुम, ये रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस। हाँ, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन के कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं, इसके सिग्निफिकेंसेस ऑफ फूड चेन के कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंस में आप द स्टडी ऑफ फूड चेन्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शंस among the various organisms in an ecosystem. The food chain transfer energy
and materials between the various living components of an ecosystem। तो फूड चेन क्या होता है, इसके फूड चेन्स के हम पॉइंट लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, इसको कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन के कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन के सिग्निफिकेंसेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, फर्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ फूड चेन, द स्टडी ऑफ फूड चेन हेल्प्स in understanding food relationships and interactions among the various organisms in an ecosystem. The food chain transfer energy and material between various living components of an ecosystem। तो फूड चेन के ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, द फूड चेन ट्रांसफर एनर्जी एंड मटेरियल बिटवीन वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम या बायोस्फीयर। तो थर्ड पॉइंट, द फूड चेन गिव मतलब डायनामिसिटी, द फूड चेन गिव्स डायनामिसिटी टू एन इकोसिस्टम या बायोस्फीयर। मतलब ये डायनेमिक चलने वाली प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं है, ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो फूड चेन गिव्स डायनामिसिटी, डायनामिसिटी मीन्स डायनेमिक प्रोसेस है ये, टू एन इकोसिस्टम या बायोस्फीयर। द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, आपका वीडीसाइड्स हो गया, ये आपके टॉक्सिक, इनको हम कहते हैं टॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस में क्या आता है, जैसे पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है, पेस्टिसाइड्स, साइड्स मतलब मारना, पेस्टी मतलब पेस्ट से मारना, कीटनाशक मतलब इंसेक्ट को मारने वाली दवाई, तो पेस्टिसाइड्स हो गया। ठीक है, वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स मतलब मारना, साइड्स मतलब मारना, तो ये हो गया दूसरा वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक, तो फूड चेन कैन प्रूव वेरी हार्मफुल। तो ये जब फूड मतलब इसमें जो मूवमेंट होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, वीडीसाइड्स हो गया, थ्रू फूड चेन, फूड चेन में जब ये मिक्स हो जाते हैं तो इससे क्या है, कैन प्रूव वेरी हार्मफुल, तो ये हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायक होते हैं ये। तो यहाँ से फूड चेन के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। तो पहला क्या है, फूड चेन की स्टडी करने से हमें फूड रिलेशनशिप पता चल जाता है। जब हम फूड चेन का स्टडी करते हैं तो उससे हमें फूड के रिलेशनशिप का अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पता चल जाता है, और उनके इंटरेक्शंस के बारे में पता चल जाता है, जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम के जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंटरसेक्शंस के बारे में, उनके बीच के इंटरसेक्शंस के बारे में क्या रिलेशंस है, ये पता चल जाता है। तो फूड चेन में क्या होता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र किसके बीच में, जो मटेरियल्स और जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो फूड चेन के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, किसमें, मटेरियल्स में, और जो वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में, इकोसिस्टम के जो वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स हैं और मटेरियल्स हैं उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और मटेरियल्स का मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र और मटेरियल का ट्रांसफ़र वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में, इकोसिस्टम या बायोस्फीयर के। फिर फूड चेन एक डायनेमिक चलने वाली प्रोसेस है, ये स्टैटिक नहीं है, ये कोई स्थिर प्रोसेस नहीं है, लगातार गतिशील है, ये लगातार गतिशील है, मोशन में है। समझ में आया? यस सर। तो ये क्या है कि इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन्स में 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। वेब क्या है, ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज फूड वेब, क्वेश्चन कई बार आया है कि फूड वेब क्या होता है, फूड चेन और फूड वेब। तो फूड चेन में तो आपका ये हो गया, फूड वेब में देखो तो फूड वेब, अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, तो फूड वेब में क्या है, जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इकोसिस्टम के, वो इस्टेब्लिश होते हैं नेटवर्क के द्वारा। एक जो इनके जो स्पेसीज हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, स्पेसीज के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उनके बीच में जो इकोसिस्टम जो है वो फूड चेन्स एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ जाता है, उसी को हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब में कह सकते हो कि वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन, मतलब एक ही
जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक से ज़्यादा फूड चेन में इन्वॉल्वमेंट होता है, पोजीशन लेता है। तो फूड वेब क्या होता है कि एक ही मतलब एक ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा फूड चेन में ऑक्यूपाई करता है, स्थान लेता है, पोजीशन लेता है, तो उसको हम फूड वेब कह देते हैं। ठीक, ऑर्गेनिजम्स कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड इन टर्न्स में बी ईटन बाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे ग्रास को स्कॉर्पियन ने खाया, स्कॉर्पियन को फिश ने खाया। तो यहाँ पर जैसे लायन है, अब लायन क्या है कि डियर को भी, गोट को भी खा रहा है, और ग्रास को फिश ने खाया, और मतलब ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फिश ने खा लिया। अब फिश को किसने खा लिया, वल्चर ने, और वल्चर को कौन खा जाएगा, लायन खा जाएगा। तो ये फूड वेब बन गया, मतलब एक ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा माध्यम से फूड को ऑब्टेन कर सकता है फूड चेन में, तो उसी को हम फूड वेब कहते हैं। जैसे ग्रास को ये मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया। अब फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया। अब स्नेक को किसने खाया, पिकॉक ने खा लिया। ऐसे फिश को भी पिकॉक खा सकती है, तो डायरेक्ट इसने मतलब पिकॉक जो है वो ग्रास को, फिश को भी खा सकती है। तो ये एक तरीके से फूड वेब बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। जैसे लायन है, अब लायन जैसे है, अब लायन किस किस को मतलब ये जैसे ग्रास हो गई। अब ग्रास, यहाँ पर देखो ग्रास, फूड वेब में ग्रास को किसने खाया, छोटे छोटे इंसेक्ट ने खाया, ग्रास को इंसेक्ट ने खा लिया। इंसेक्ट को किसने खाया, इंसेक्ट को खा लिया फिश ने। और फिश को किसने खाया, फिश को आपका ईगल है या वल्चर जो उसमें होते हैं, वल्चर गिद्ध ने खा लिया इसको, फिश को। ठीक, अब यहाँ फिर वल्चर को कौन खाएगा, लायन खा जाएगा। लायन इसको टाइगर खा सकता है, लायन या टाइगर, इसको टाइगर खा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ये ग्रास, अब यहाँ ग्रास को किसने खाया, डियर ने खाया, और डियर को किसने खा लिया, डायरेक्ट टाइगर ने खा लिया। अब टाइगर दो तरीके से फूड पा रहा है, लायन या टाइगर, एक तो वल्चर के माध्यम से, एक डियर के माध्यम से। तो एक ही ऑर्गेनिजम्स कई मेथड से कई चीज़ों में मतलब ऑक्यूपाई कर सकता है पोजीशन। तो ये क्या बन गया, ये तो आपका फूड चेन है, ये भी फूड चेन है। तो जब बहुत सारे फूड चेन का एक ही मतलब खाने वाला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। जब एक से ज़्यादा नेटवर्क हो जाए फूड चेन का तो उसको क्या कह सकते हैं, फूड वेब कह सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब जैसे यहाँ पर ये ग्रास, अब ग्रास प्रोड्यूसर्स है। अब ग्रास को किसने खाया, ग्रास को फ्रॉग ने खा लिया, यहाँ फ्रॉग ने खा लिया। अब फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, वल्चर, और वल्चर को कौन खाएगा, टाइगर। अब यहाँ एक फूड चेन बन गया, एक ये फूड चेन बन गया। तो ये F1 फूड चेन मान लो, ये F2 फूड चेन हो गया, F1 F2, और ये फूड चेन आपका F3 हो गया। तो 3 फूड चेन हो गया, और तीनों का टॉप क्या है, लायन है। तो लायन तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जब एक से ज़्यादा फूड चेन हो जाए तो उसको फूड वेब कह देते हैं। समझ में आया? जिसका इंटरकनेक्टेड फूड, यस सर। हाँ, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हो जो ऑपरेट कर रहे हो एक इकोसिस्टम को, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स विच ऑपरेटिंग एन इकोसिस्टम विच इस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पेसीज। इसी को फूड वेब कहा जाता है। तो द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, द इंटरकनेक्टेड food chains operating in an ecosystem which establish a network of relationship between various species are called food web। ठीक, इन ये फूड वेब में क्या होता है, इन ये फूड वेब वन ऑर्गेनिजम्स में ऑक्यूपाई, ठीक, पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन, occupy position in more than one food chain. An ecosystem can obtain its
an ecosystem can obtain its food from different sources and in turns may be eaten up by different types of organisms. समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर अब ट्रॉपिक लेबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज ट्रॉपिक लेबल, ये भी पूछे जाते हैं. व्हाट इज ट्रॉपिक लेबल, ट्रॉपिक लेबल्स क्या हैं? तो व्हाट इज ट्रॉपिक लेबल? तो द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन्स, द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेबल. तो व्हाट इज ट्रॉपिक लेबल? द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन, फूड चेन में जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएगा, सेकेंडरी को टर्सरी खाएगा, थर्ड लेवल का कंज्यूमर्स खाएगा. तो ये एक तरीके से मतलब एक स्टेप बन गया. तो द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेबल्स. देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी. There is a gradual decrease in the amount of energy transfer from one trophic level to next trophic level in a food chain. जैसे प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स मान लो यहाँ पर ये लगातार एनर्जी गिरती जाती है, टॉपिक लेवल्स में एनर्जी लो होती जाएगी. तो जैसे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएगा, प्राइमरी को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएगा, सेकेंडरी को टर्सरी कंज्यूमर्स खाएगा. तो so only 10% of energy is transferred to next trophic level while 90% of energy is used present trophic levels in its life processes. The various trophic levels are given below. The plant or the producers constitute the first trophic level. The herbivorous या the primary consumers from the second trophic level. Carnivorous or the secondary consumers make up the third trophic level. Large carnivorous या टर्सरी कंज्यूमर्स विच फीड अपॉन द स्मॉल कार्निवोरस कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. तो यहाँ पर जैसे आपका प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स है. अब ग्रीन प्लांट को क्या कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा. ग्रीन प्लांट को इंसेक्ट खाएगा. तो इंसेक्ट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया. अब इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग. तो फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया. अब फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक. तो स्नेक क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर्स हो गया. अब स्नेक को कौन खाएगा, पिकॉक. तो पिकॉक क्या हो गया, ये आपका टर्सरी के बाद में लास्ट लेवल हो जाएगा इसका. तो लार्ज कार्निवोरस भी कह सकते हो या फोर्थ टॉपिक लेवल का मतलब ये हो जाएगा एनिमल्स. तो यहाँ पर 10% लॉ ये पूछा जाता है, व्हाट इज 10% लॉ. तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो 10 जो नेक्स्ट जनरेशन को एनर्जी जाएगी, जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल को एनर्जी जाएगी वो 10% ही ट्रांसफ़र होगी. बाकी 90% वो अपनी मतलब इंक्रीजमेंट में, अपने डेवलपमेंट में बढ़ा देगा. जैसे प्लांट है, अब प्लांट को जो जैसे डियर ने खाया, तो प्लांट को डियर खाएगी, तो डियर में कितनी एनर्जी जाएगी, प्लांट की 10% जाएगी. बाकी 90% जो है प्लांट अपने इंक्रीजमेंट में, अपने डेवलपमेंट में यूज कर लेगा. अब डियर को लायन खाएगा, तो लायन में 10% ही एनर्जी जाएगी. लायन में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, 10%. बाकी 90% जो डियर के डेवलपमेंट में यूज कर लिया जाएगा, उसके रेस्पिरेशन में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके एक्सक्रेशन प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब प्रोसेस में यूज कर लिया जाएगा. जो लाइफ प्रोसेसेस है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, एक्सक्रेशन, इन सब में उत्सर्जन में मतलब जो लाइफ प्रोसेस 6 लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, तो 6 लाइफ प्रोसेसेस में यूज कर लिया जाएगा 90% अपने डेवलपमेंट में. समझ में आया? यस सर. अब जैसे हम मान लो हम खाते हैं, प्लांट खाते हैं, तो हम प्लांट को से कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, 10% ही मिलेगी. बाकी 90% प्लांट अपने में हाइट में, अपने मतलब लेंथ में, हाइट में, ब्रेथ में, इन सब में यूज कर लेगा. अब हमें 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, प्लांट से मिलेगी. अब हमें मान लो हमें कोई सपोज करो लायन ने खा लिया, हमें मान लो लायन ने खा लिया सपोज करो, तो 90% क्या है कि हम अपने डेवलपमेंट में रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सक्रेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर लेंगे. बाकी 10% ही लायन को एनर्जी हमारी मिलेगी, उसको 100% नहीं मिलेगी. इसी को 10% लॉ कहते हैं. तो सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड
to next tropic level while 90% of energy is used present tropic level in its life processes. समझ में आया? Yes, sir. 10% समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. जैसे अब इसको आप एक्सप्लेन करना हो तो 10% लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इंटरिंग a particular tropic level of organisms is available for transfer to the next higher tropic level. जैसे सोलर एनर्जी है, अब सोलर एनर्जी सन से जो एनर्जी आ रही है 1000 जूल मान लो एनर्जी आ रही है, तो उसका 1% कितना हो जाएगा? 100 जूल होगा, उसका 1% निकालो तो 1% कितना हो जाएगा? उसका 10% कितना होगा? 1% 10%, 1000 का 10% कितना होगा? हैं? 1000 का 10%। नितिन आवाज आ रही है मेरी? हेलो? अरे 100 दहम्मा 1000 नहीं होता है, 100 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 1000 नहीं हो जाएगा, 100 नहीं हो 100 हो जाएगा। 1000 का 10% कितना आएगा? 100 नहीं होगा? हंड्रेड 1000 जूल का 10%, 10 अपान में 100, छोटा सा कैलकुलेशन है, 2 जीरो, तो 100 हो गया, 100 जूल। अब 100 जूल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी से 1000 जूल एनर्जी आई, 1000 जूल एनर्जी कहाँ से आई? सोलर एनर्जी है ये, मान लो सोलर एनर्जी है। अब इसका 10% निकालो, 10% कितना हो जाएगा? 100 जूल। अब 100 जूल प्लांट ले लेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना प्लांट में, सनलाइट से प्रोड्यूसर जो प्लांट होते हैं वो फूड बनाते हैं, तो ये 100 जूल हो गया, ये प्लांट यूज करेगा, 10% इसको एनर्जी मिलेगी। फिर इसका 10% निकालो, 100 जूल का 10% कितना होगा? 100 जूल का 10% कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना, 100 इंटू 10 अपान में 100 कट गया, तो ये 10 10 जा 100 नहीं होता है, 10 हो जाएगा, 10 जूल। तो 10 जूल ये आपका डियर खाएगी, तो इसको कितना एनर्जी मिलेगी? डियर को 10 जूल एनर्जी मिलेगी। अब इसको लायन खाएगा, डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा, तो इसको 10% का आप कितना आ जाएगा? 0.1 जूल आ जाएगा 10%, या 10 इंटू 10 अपान में 100 कैंसिल हो गया, तो 1% आ जाएगा। ये हो गया 10 का 10 10 जा 100, तो 1% हो गया। अब 1% जूल एनर्जी ये किसको मिलेगी? 1%, 10 जूल का जो 1% हो गया, तो 1% किसको मिलेगी? लाइन को मिल जाएगी एनर्जी। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी मान लो 1000 जूल एनर्जी आई, जिसका 10% 100 जूल हो गया, ये प्लांट ले लेंगे, इतनी एनर्जी प्लांट लेगा प्रोड्यूसर्स के रूप में, मतलब फूड बनाने के रूप में। फिर इनको डियर खाएगी प्लांट को, तो उसको 10 जूल एनर्जी मिलेगी डियर को। अब डियर को लायन खाएगा, तो उसको 1% एनर्जी मिलेगी। तो ये आपका 10% लॉ हो गया। तो ये इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि सपोज 1000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय ग्रीन प्लांट, then only 1% of solar energy available on earth is utilized by plant, so only 10 joule या 1% of 1000 joule is trapped by plants, and the rest is 990 joule of energy is lost to the environment. So plant utilize only 10 joule of energy, 10 joule of energy ही यूज करेगा, ठीक। नेक्स्ट ओनली 10% of the 10 joule energy of plant, that is 1 joule is available to the herbivorous animals, and while 9 joule is lost to the environment. Again just 10% of 1 joule of energy of herbivorous animals is utilized by carnivorous animals. Thus carnivorous animals have only 0.9 joule of energy, while 0.9 joule is lost to the environment. तो यहाँ पर 1000 जूल एनर्जी आई, जिसका 10% 100 जूल हो गया, तो ये 100 जूल एनर्जी इसको मिलेगी, और 900 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ये इसको खाएगा, 10 जूल एनर्जी मिलेगी, और ये बाकी इसका 90 जूल एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो यही आपका 10% लॉ है। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं कि चेंजेस इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस
एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। तो जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जो इन्वायरमेंट लगातार चेंज होता रहता है, उससे हमारी एक्टिविटी, जो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में एक्टिविटीज़ है वो भी चेंजेस आ जाते हैं उनमें भी। तो इससे क्या है, स्लो डिग्रेडेशन हो जाता है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट का स्लो डिग्रेडेशन हो जाता है और बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स हैव ओनली 0.1 जूल एनर्जी, मतलब इसमें जो बहुत सारी डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएगा और इससे डिप्लेशन हो जाता है, ओजोन लेयर में होल पाया गया है और वेस्ट डिस्पोजल के द्वारा। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का आपने पढ़ा है O3 ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर पाई जाती हैं, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं या यूवी रेज जो खतरनाक होती हैं स्किन के लिए, जो स्किन डिसीजेस को क्रिएट करती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को ऊपर से जो अर्थ पर आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में आने से रोकती हैं ओजोन लेयर। इसका फार्मूला O3 होता है। ऑक्सीजन और ये O2 ऑक्सीजन और प्लस में ऑक्सीजन एटम्स मिलकर के ओजोन लेयर बना देती है। तो ये हमारे जो सन से जो अल्ट्रावायलेट बहुत सारी हानिकारक रेज होती हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यूवी रेज, तो ये ओजोन लेयर उनको रोक देती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं आने देती हैं। अगर ये लगातार आ जाए इनकी डायरेक्ट रेज तो बहुत सारी स्किन डिसीजेज हो जाएंगी हमारे, मतलब हमारे एनिमल्स के ऊपर। तो यहाँ पर ओजोन लेयर की रोल ऑफ ओजोन लेयर या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन O3 लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। कहाँ से कहाँ तक, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हमारे सी लेवल से ऊपर पाई जाती हैं। तो दिस रीजन इज कॉल्ड ओजोनोस्फीयर, इसीलिए हम इसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ओजोन इज डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर ओजोन लेयर क्या है, एक पॉइजनस है, मतलब पॉइजन का काम करती है। ओजोन इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कि यहाँ पर जो कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं, ये सब आप 11th में पढ़ोगे इनके कंसेप्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो ओजोन लेयर कैसे बनती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो ऑक्सीजन और HV, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, V क्या है, सन से आने वाली लाइट की स्पीड, मतलब स्पीड है, तो HV, और ये बन जाएगा O+O, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन, कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन, स्प्लिट होगा मॉलिकुलर ऑक्सीजन। अब O2 गैस प्लस में ऑक्सीजन मिल करके ओजोन लेयर बना देंगी O3, और लगभग ये आपके 1800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 2000 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं इनकी रेंज। तो ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ,